गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डेड क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोग पुनरावृत्त करेंगे पूर्व की महानता नामक पाठ। आप लोगों को मालूम है कि यह एक नाटक है। इस नाटक में अरस्तु का परम शिष्य सिकंदर जो जब 15 साल का था तो एक दुबला पतला लड़का था। तो जब वो पढ़ने अपने गुरु अरस्तु के पास गया तो अरस्तु ने उसके अंदर इतनी हिम्मत भर दी, इतना उत्साह उसका वर्धन किया, कहा कि तुम एक दिन वीर योद्धा बन सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम पूरी दुनिया को जीत सकते हो। तो एक गुरु के शिक्षा का प्रभाव सिकंदर के ऊपर पड़ा। फिर उसने उस तरह से अपने आप को मजबूत किया, अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट किया, युद्ध की विभिन्न कलाएं सीखी और वो दुनिया को जीतने के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़ा। लेकिन सिकंदर को मालूम नहीं था कि भारत देश में भी महान राजा हैं, वीर राजा हैं। तो ये नाटक जो है उस यथास्थिति का वर्णन करता है जब सिकंदर भारत के बाहर झेलम नदी के उस पार उसकी सेना रहती है और वह एक पत्र पुरु महाराज के पास भेजता है और कहता है कि तुम अपने आप को मेरे अधीन कर लो, नहीं तो बहुत खून खराबा होगा। इसके बदले में तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ हाथियाँ, कुछ तलवार, कुछ सोने के अंडे उपहार के स्वरूप में देना है, सिर्फ तुम अपनी अधीनता को स्वीकार कर लो। लेकिन पुरु जो है वीर रहते हैं, वो सिकंदर से कहते हैं कि तुमने सिर्फ आज तक हिंदुस्तान के बारे में यही जाना, हिंदुस्तान की तुमने सिर्फ तलवारें देखी हैं, तुमने हिंदुस्तान के वीर योद्धा, हिंदुस्तान के बहादुरों को तुमने नहीं देखा है। गुरु की इस वीरता की चुनौती को सिकंदर स्वीकार करता है। गुरु कहता है कि हमारी वीरता का परिचय युद्ध के मैदान में होगा, आओ तुम अपनी सेना के साथ। तो इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण किताबों में ये लिखा है कि पुरु से सिकंदर हार जाता है। उसका जो घोड़ा बुओफिल रहता है वो भी मार दिया जाता है सिकंदर के भालों से, पुरु के भालों से। तो कुछ महत्वपूर्ण किताबों में ये लिखा जाता है कि सिकंदर हार जाता है। लेकिन जो आपके सामने किताब है उसमें ये मालूम होती है, इसमें ये लिखा है कि पुरु हार जाता है और वो सिकंदर के सामने कैदी बनकर जाता है। तो दोनों के बीच में वार्ता होती है। सिकंदर पुरु से पूछता है कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पुरु महान योद्धा रहता है, वो कहता है कि एक राजा एक दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करता है। तो पुरु की इस बात से सिकंदर प्रभावित होता है और वो उसका राज्य उसको वापस कर देता है और चला जाता है। बाद में वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, पाटलिपुत्र पर। लेकिन पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना बहुत बड़ी रहती है। उसके सेना से सामना करने की हिम्मत उसके सैनिकों में नहीं रहती है और वो वापस चला जाता है। रास्ते में उसको बुखार हो जाता है और वो मर जाता है। इस प्रकार से एक विश्व विजेता का सपना अधूरा रहता है। तो पूरे पाठ का सारांश यही है। मैं आज इसके प्रश्न उत्तर को पुनरावृत्त करा दे रहा हूँ। जो छात्र इस पाठ को नहीं पढ़ पाए हैं, वो नाटक है बहुत ही सुंदर। इस नाटक को आप लोग
घर पे एक बार पढ़ लीजिएगा। सिकंदर द्वारा भेजे गए पत्र में क्या लिखा था? ये तो प्रश्न है। अंगरक्षक मतलब होता है बॉडीगार्ड, राजा की सुरक्षा में लगी सैनिकों की टुकड़ी। सलाम मतलब नमस्ते, ख्याल मतलब ध्यान, स्मृति। बेगुनाह मतलब जो अपराधी न हो। आश्वासन मतलब भरोसा। मदद मतलब सहायता। अदब मतलब विनम्रता। अर्ज मतलब निवेदन। नतीजा मतलब परिणाम। सिकंदर द्वारा भेजे गए पत्र में क्या लिखा था? तो सिकंदर द्वारा भेजे गए पत्र में यही लिखा था कि मैं जुपिटर का लड़का सिकंदर आपको आदेश देता हूं कि आप अपने आप को मेरे पराधीन कर लीजिए, नहीं तो बहुत ही खून खराबा होगा। इस युद्ध में अनेक बेगुनाह मारे जाएंगे और इसके बदले में आपको कुछ तलवारें, इसके बदले में आपको सिर्फ 2000 हाथी, 2000 हिंदुस्तानी तलवारें और सोने के 20,000 अंडे भेंट के तौर पर देने होंगे। राजदूत अपने बादशाह सिकंदर के बारे में क्या बताता है? तो जो राजदूत है वो अपने बादशाह सिकंदर के बारे में बताता है कि मेरा शहंशाह, मेरा बादशाह संसार को जीतने के लिए पैदा हुआ है, वह दोस्ती की भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुआ। पुरु के अनुसार भारत की राजनीति क्या कहती है? तो पुरुष के अनुसार भारत की राजनीति कहती है कि जो भी राजदूत बनकर आए उसके साथ राजदूत के जैसा व्यवहार या सम्मान होना चाहिए। हिंदुस्तान के बारे में पुरु के क्या विचार हैं? हिंदुस्तान के बारे में पुरु के विचार है कि आज तक उसने हिंदुस्तान की तलवारें देखी हैं, हिंदुस्तान की बहादुर नहीं। सिकंदर पुरु को सलाम करने के लिए तैयार क्यों हो जाता है? सिकंदर पुरु को सलाम करने के लिए इसलिए तैयार हो जाता है क्योंकि वह उसकी वीरता से बहुत प्रभावित होता है। रक्षा करने वाला रक्षक, दरबार में रहने वाला दरबारी, यूनान देश का यूनानी, राजा का दूत राजदूत, राजनीति का ज्ञाता राजनीतिज्ञ, गुनाह का बेगुनाह, कसूर का बेकसूर, हिसाब का बेहिसाब, ईमान का बेईमान, खबर का बेखबर, इज्जत का बेइज्जत, राजा का पर्यायवाची, नृप नरेश, मित्र का सखा दोस्त मीत, नदी का सरिता तटनी तरंगिनी, फिर युद्ध का रण संग्राम समर लड़ाई, हाथ का कर हस्त पाणी। 5 प्रादेशिक भाषाओं के नाम तो हो जाएगा पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम। हमारे देश की सर्वोच्च सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति है। ब्रांड एम्बेसडर से क्या समझते हैं? वह व्यक्ति जो किसी प्रोडक्ट को पब्लिक के सामने सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करता है उसको ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। जैसे शौचालय, प्रधानमंत्री शौचालय योजना का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है। नाटक लिखने वाले को नाटककार कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग इस पाठ को शब्दार्थ से प्रश्नोत्तर सहित पुनरावृत्ति कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।